नमस्कार, मैं किशोर। आप देख रहे हैं जेके चैनल। रामनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, रूटीन के अंदर रामनगर पुलिस द्वारा जो है वो नाके लगाए जाते हैं। आज एक सुबह जो रामनगर का बस स्टैंड है, वहाँ पे नाका लगाया जाता है। जब इस व्यक्ति से जो थी पूरी तरह से जांच की जाती है, इससे 298 के करीब जो शराब की बोतलें हैं वो इसकी गाड़ी से जो हैं वो बरामद होती हैं। बड़ी बात यह है, हैरानी की बात यह है कि इंटरस्टेट ये जो था वो शराब बेचा किया करता था, यानी कि पंजाब से जो शराब थी वो उधमपुर ज़िला का जो रामनगर तहसील का इलाका है, उस इलाके के अंदर शराब बेचा करता था। लेकिन यहाँ पे तारीफ़ करनी होगी एसएसपी उधमपुर की और उनकी टीम की, जिसकी उनकी तरफ से आए दिन आपने देखा है कि किस तरह से रूटीन के अंदर नाके लगाए जाते हैं और आए दिन जो किसी तरह की भी तस्करी करते हैं तो उनको जो है वो बख्शा नहीं जाता है। लेकिन इसकी अगर बात करें तो इसकी तरफ से अब ये पूरी तरह से जांच का विषय होगा। जिस तरह से हमारे पास अभी तक की जानकारी आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसका नाम जो है वो माने गोपाल, जो कि पुणे का रहने वाला था, मौजूदा समय में चंडीगढ़ के अंदर रहता था। और एक बड़ी खेप कहें, देखिए किस तरह से 298 के करीब जो शराब की बोतलें हैं, ये जो रामनगर का बस स्टैंड है वहाँ पे चेकिंग के दौरान जो वहाँ के एसएचओ हैं उनको इस पर शक होता है। जब इसकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है जिससे 298 के करीब शराब की बोतलें और बिना टैक्स के, देखिए बिना टैक्स के ये पंजाब से शराब लाया करता था, यानी कि उधमपुर ज़िला के अंदर बेचा करता था। जिस तरह से ये रामनगर तहसील का इलाका है, जिस इलाके से ये जो बस स्टैंड है वहाँ पे रूटीन के अंदर जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि चेकिंग की जाती है, 298 के करीब बोतलें जो है वो इससे बरामद होती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर या उधमपुर के अंदर कौन सी शराब की कमी है? आप देख रहे हैं कि हर जगह पे जो है वो आपको वाइन शराब की दुकानें जो देखने को मिलती हैं और आए दिन लोगों की तरफ से एहतजाज भी किया जाता है। लेकिन इंटरस्टेट शराब बेचा करता था। अब पूरी तरह से ये जांच का विषय होगा कि कब से इस तरह की ये शराब की बेचा करता था, कब से इस तरह का ये उधमपुर ज़िला के अंदर काम कर रहा था। लेकिन पुलिस की भी तारीफ करनी होगी, एसएसपी उधमपुर की भी तारीफ करनी होगी कि उनकी तरफ से किस तरह से कुछ दिनों से, कुछ चंद महीनों से किस तरह से जो नशे से प्रॉपर्टी कमाई हुई थी उनको भी हाल ही में किस तरह से सीज किया गया है। लेकिन फिलहाल देखिए, जिसकी मैं बात करूं, जिसका नाम माने गोपाल, जो पुणे का रहने वाला था, मौजूदा समय में वो चंडीगढ़ के अंदर रहता था। और आज सुबह जिस तरह से रामनगर पुलिस द्वारा नाका लगाया जाता है, ये जो रामनगर बस स्टैंड है वहाँ पे जब इसकी तलाशी ली जाती है तो इससे 298 बोतलें जो शराब की मिलती हैं। देखिए हैरानी की बात यह है कि बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि पंजाब से हमारे उधमपुर के अंदर शराब बेचा करता था। लेकिन अगर गाड़ी की मैं बात करूं, सियाज कार यानी कि जो मारुति कार है, उस पर इस तरह की एक बड़ी खेप, बड़ी शराब की बोतलें जो इस तरह की रामनगर के अंदर जाता है और उसके बाद वहाँ पे शराब लोगों को बेचता है। लेकिन अब पूरी तरह से जांच का विषय होगा कि कब से इस तरह का ये काम कर रहा था। लेकिन एसएसपी उधमपुर द्वारा जितने भी थाने हैं, जितने भी चौकी हैं, उनके जितने भी अफसर हैं, उनको साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी किसी प्रकार की अगर तस्करी करता है या नशा तस्करी करता है या पशु तस्करी करता है तो उसको जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक बड़ी कामयाबी जो है वो रामनगर पुलिस को मिली है। अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की पूरी तरह से हम जानकारी देंगे, क्या इस पर जो है वो PSA लगाया जाएगा, क्या पूरी तरह से हम जांच का ये विषय होगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेके चैनल।